आपके पास ट्रेडिंग मॉडल नहीं है? आर यू कंफ्यूज? सो दिस वीडियो इज फॉर यू folks. Over the past few emails, over the past few months, I got lot much request. मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि आप बैलेंस प्राइस रेंज को डिटेल में समझाएं। एक वो मॉडल जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सा है? तो आप सबके लिए हाजिर खिदमत है बैलेंस प्राइस रेंज की एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो, जिसके बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी ये बात पूछने की कि मेरा फेवरेट मॉडल कौन सा है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। आपको मल्टीपल वीडियोस की ज़रूरत नहीं रहने वाली। दैट्स माई पर्सनल बिलीव। So let's dive into it. I will disclose how to use it, when to use it, and जब ये perform नहीं करेगी, I will gonna explain it. But you listen with full of attention. You need full of focus right into this video and watch till end. अगर आप last portion नहीं देखेंगे वीडियो का स्पेशली, then you will miss a lot of things. That's a risky bit of thing. तो यहाँ पे आप कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस गोल्ड के इस स्पेसिफिक स्टैटिक चार्ट पे बैलेंस प्राइस रेंज। प्रोबेबली आप में से बहुत से लोगों ने तो वीडियो को पॉज करके देखा ही नहीं होगा। एनीवेज, लेट मी शो यू। यहाँ पे अब मेरी ड्राइंग शो हो रही है इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो एक बाय का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा था। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक सेल का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है on a specific part on this specific area buy and sell same part पे occur हुए हैं parallel। ये चीज़ को वॉच करो। that is your balance price range। अब पॉइंट ये है कि बैलेंस प्राइस रेंज से सेल करते हैं या बाय करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है या होगा भी प्रोबेबली। सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। सबसे पहला काम ये देखो कि मार्केट ने इस लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी जो होती है उसको इंगेज किया। मैं कहता हूँ अटैक, इंगेज इज द बेटर वर्ड। क्या मार्केट ने इसको इंगेज किया है? योर आंसर इज यस। और मार्केट इस 1H के फेयर वैल्यू गैप से आ रही है जो कि डिस्काउंट का फेयर वैल्यू गैप है। दिस इज डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल इसी तरह ही है। द मार्केट इज रिएक्टिंग फ्रॉम दिस 1H फेयर वैल्यू गैप। By the way, ठीक है, we're gonna change the color of it probably. Now it's look better. क्योंकि मार्केट ने डैमेज किया 9 o'clock पे 9 AM 6 जनवरी 2025 को और फिर मार्केट रिट्रेस कर रही है इस बैलेंस प्राइस रेंज। तो क्या आप सेल करोगे? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इस हाई के ऊपर किसी ना किसी के स्टॉप लॉस हैं जिसने ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सिंपल वर्ड्स में कह लो इंस्टीट्यूट्स की, जिसने सेल किया था और उनकी पोजीशंस प्रॉफिट में थी। सिंपल। मार्केट मेकर्स अगर मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं तो वो किसी फेयर वैल्यू गैप में लेके जाते हैं, रीबैलेंस करते हैं उसको, रीप्राइस, और या फिर ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को इंगेज करते हैं। सो इन दिस केस क्यों ये बैलेंस प्राइस रेंज फेल हुई और मार्केट इन हाइज के ऊपर निकली ऑन अ वाइट लाइन जो बाय साइड लिक्विडिटी है, इसको क्यों इंगेज किया मार्केट ने? द रीजन इज सिंपल। किस साइड को डैमेज किया? सेल साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट इज कमिंग इनटू इट। सो दैट्स व्हाई आपका नैरेटिव इज द किंग। किसी भी मॉडल को अप्लाई करने से पहले नैरेटिव को जज करना इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग, नाउ आई एम नॉट making a distinction that you cannot use this model like that, like this. Every model has some probabilities in trading. Trading is actually probabilities game. अगर आप probabilities को नहीं समझते हैं, if you don't understand bit of mathematics behind trading, then how should you trade with perfect attitude? क्योंकि आपकी कोई भी ट्रेड, कोई भी मॉडल 100% तो वर्क करने नहीं वाला है। Keep it simple. None of your trades gonna be 110% okay. You have to allow for the graduation. आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपके लॉसेस होंगे। Now this video is looking like bit boring. अगर आप ट्रेडिंग सीखने आए हो तो बोरिंग कंटेंट ही है जो आपको ओरिजिनल चीज़ पे लेके जाएगा, नॉट सम फैंसी स्टफ जिसमें म्यूजिक और प्लस एनिमेशन लगी हो और आप उसको 1-2 मिनट्स में वॉच कर रहे हो। So that's why this balance price range got failed. Now
ये तो बैलेंस प्राइस रेंज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, लेट मी शो यू ऑन अ 1 मिनट चार्ट। वी आर ड्रॉप्ड राइट नाउ ऑन अ 1 मिनट चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस प्राइस रेंज जो है वो परफेक्टली काम करती है जब आपके पास रिलेटिव इक्वल हाइज हो या रिलेटिव इक्वल लो हो। इन दिस केस आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू फोक्स। सबसे पहले ये काम देखो, 1 मिनट के चार्ट पे हूँ मैं। इसने डैमेज किया है ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को। ऑन अ 1 मिनट इट रैन दिस हाई, ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, इट डिड स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं वहाँ पे अपना बल्ब का सिग्नेचर पुट करने वाला हूँ। आई गोना पुट माई बल्ब सिग्नेचर राइट इनटू इट। इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू फॉक्स, एंड देन यू कैन वॉच इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। सेल और बाय का जो फेयर वैल्यू गैप, इन दोनों का कॉमन पॉइंट इज वेरी क्रूशियल फॉर मी दो एज ए बैलेंस प्राइस रेंज ट्रेडर। अगर मैं सिर्फ बैलेंस प्राइस रेंज को मॉडल को ट्रेड करूं तो मैं कुछ इस तरह से एंट्रीज दूंगा जिस तरह मैं आपको शो कर रहा हूं। आई एम showcasing you my techniques right now in front of you folks. So stop loss इधर, and I will wait first of all कि मैं इस लो को इंगेज करूं। और अगर आप न्यू ट्रेडर नहीं हैं and you have bit of experience, then you can wait and hold for this low जो कि ऑफिशियल सेल साइड लिक्विडिटी। ये रेंज है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को इंगेज किया, देन स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देन यू हैव दिस पोर्शन व्हिच इज बैलेंस प्राइस रेंज। नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन बिट कि मार्केट ने बैलेंस प्राइस रेंज में क्या उसकी डिटर्मिनेशन है, कहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट की। मार्केट इसमें आएगी, सिंपली आप सेल ऑफ करेंगे। अगर आप बेरिश, अगर आप समझते हैं कि आपके टारगेट्स नीचे पड़े होते हैं, जिस तरह इस सूरत में ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी हमारे पास, यू विल सेल। स्टॉप लॉस यहाँ पे, मेक इट सिंपल, ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। बट इफ आई रिमूव दिस ट्रेड एंड वॉच मार्केट एग्जैक्टली 20 o'clock की ओपनिंग पे, दिस इज बिट कंफ्यूजिंग फॉर अ न्यू ट्रेडर्स। ये नए ट्रेडर्स के लिए शायद कंफ्यूजिंग हो, बट बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी फॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब आपको गो थ्रू करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टाइम्स ऑफ द डे 8:30, 9:30 न्यू आवरली कैंडल ओपन, 15 मिनट की न्यू कैंडल ओपन होती है या क्लोज होती है। स्पेसिफिकली इन स्पेसिफिक टाइम्स पे मार्केट बिग मूव देने से पहले 80-90% ऑफ द टाइम रन ऑन स्टॉप्स करेगी, डीपर आएगी, जैसे कि एग्जैक्टली इस टाइम पे आई और फिर इसने अग्रेसिव मूव किया। दैट इज एल्गोरिथमिक, इट इज एब्सोल्युटली एल्गोरिथमिक। दिस इज मार्केट फॉक्स। You don't need any indicators. You need simple strategy, solid risk management to become professional trader. This is not a one example. We're not exempt of one example. We have multiple examples, stuff like that. Again, ये तो थी सेल के लिए। Watch market run this low. What is this? Balance price range. हम इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। What is this? This is balance price range. मार्केट ने इसको यूज किया, आप यहाँ पे एंट्री ले लें। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर रिस्क एपिटाइट, आप यहाँ से एंट्री लें। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। देखो मार्केट ने इसको 2-3 दफा यूज किया। क्या मार्केट बैलेंस प्राइस रेंज में कितनी टाइम आ सकती है? मल्टीपल टाइम्स। लेकिन बैलेंस प्राइस रेंज स्ट्रॉन्ग कैसी होती है? बाय के लिए उसका कुछ पोर्शन ओपन छोड़े, विक चाहे कंप्लीटली उसको ओवरलैप कर दे, लेकिन बॉडीज ऊपर रहे जिस तरह इसने किया। सेल के लिए इज द सेम थिंग, विक्स जहां मर्जी चली जाए, बॉडीज नीचे स्टे करें या एटलीस्ट 50% पे स्टे करें। वो बेस्ट बैलेंस प्राइस रेंजेस होती हैं। और मुझे ऑनेस्टली अगर ट्रेड करना हो फॉर द रेस्ट ऑफ माई ट्रेडिंग करियर, आई विल पिक दिस मॉडल। एक तो ये सिंपल है, बहुत इजी, आप इसको पिक कर सकते हैं अपनी आईज से। प्रॉब्लम इज सिंपल, क्या मार्केट ने ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को इंगेज किया और फिर रन किया अग्रेसिवली। देखो एक डाउन क्लोज कैंडल है, सेल एंड देन अग्रेसिव बाय। अग्रेसिवनेस इज इंपॉर्टेंट। विदाउट अग्रेसिवनेस, मैंने जैसा कि स्टार्ट पे बोला था, इस लेक्चर के एंड पे रिदम पड़ा हुआ है। अगर आप स्टार्ट पे रिदम फाइंड आउट कर रहे हो, यू आर प्रोबेबली मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स।
और अगर किसी को ये नहीं पता कि ब्रेक अवे गैप्स क्या होते हैं, तो मैं ब्रेक अवे गैप्स की वीडियो को एंड स्क्रीन एलिमेंट में पेस्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे और साथ ही आई बटन पे भी, सो यू कैन वॉच इट आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। बैलेंस प्राइस रेंज के लिए मोमेंटम इज द की एलिमेंट। और एक और चीज़, आप इस मॉडल को यूज़ करें 8:20 AM, 8:30 AM, 9:30 AM के आसपास, अगर आपको फॉर्म होता हुआ नजर आता है। इट्स वेरी इजी टू ट्रेड एंड इट्स वेरी हाईली प्रॉफिटेबल एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि ये 110% काम करता है, बट obviously every strategy has some cons and some pros, but the pro of this strategy is this कि आपने इसको यूज कैसे करना है। आई बिलीव आई हैव शोड यू विद ग्रेट डिटेल, with great deal of conviction and posture as well. So that's where your whole focus should be. But point is simple. Watch, this is another balance price range. बैलेंस प्राइस रेंजेस जो हैं वो मार्केट्स कब फेल करती है? मेजोरिटी ऑफ द टाइम सीपीआई के डे, एनएफपी के डे, एनएफपी से एक दिन पहले। सो यू हैव टू अवॉइड trading balance price ranges before NFP, before CPI, before FOMC. आज FOMC होगी, today is FOMC. As I am sitting in United States of America, so my time is according to New York local time. So you can see it's 23 AM right now, 11 PM हो चुके हैं यहाँ पे, रात के 11 बज गए हैं। एक घंटे बाद न्यू डे ओपन होगा और कल यानी कि हमारे पास FOMC है लेट इन 2 PM राउंड, तो आपको मॉर्निंग सेशन थोड़ा सा चोपी नजर आएगा। सो यू हैव टू अवॉइड मॉर्निंग सेशन। और अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हो तो 8:30 मैक्स 9 AM से पहले पहले आपकी एग्जीक्यूशन हो जानी चाहिए। दैट्स अ रिमाइंडर टू यू एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ आज 8:30 AM पे लाइव स्ट्रीम करूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा ताकि आपको एक डिटेल कंटेंट मिलता रहे विदाउट एनी मिस इन्फॉर्मेशन। और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी एल्गोरिदमिक अप्रोच को अपनाते हुए ट्रेडिंग में फुली दिलचस्पी के साथ काम करें, क्योंकि ये करियर आपका है, ये जंग आपकी है और पैसा आपने कमाना है। और अगर आप पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा और आप एज ए कौम, एज ए ख़ानदान, एज ए घर का सरबराह मजबूत हों। आपका इंटरेस्ट, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत और आपका शौक़, इन सब का बहुत शुक्रिया।